अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। व क़ाल तआला मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, दुनिया में हर इंसान खुसूसन मुसलमान सब के सब आजमाइश में है। अगर इंसान खुशी की हालत में है तो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर इंसान पर मुसीबतें हैं तो ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर इंसान का कारोबार अच्छी तरीके से चल रहा है, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। अगर इंसान का कारोबार खसारे में है तो ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला बाज़ मर्तबा इंसान को नेमत दे करके आजमाता है और कभी कभी अल्लाह ताला इंसान से नेमत को छीन करके आजमाता है। बहरहाल हर इंसान हर वक्त आजमाइश में रहता है। खुशी के अय्याम में अल्लाह ताला इंसान को देखना चाहता है कि ये इन अय्याम में मेरा शुक्र बजा लाता है या मेरी नाशुक्री करता है, ये मेरी तरफ रुजू होता है, ये खुशी के वक्त में मुझे याद करता है या भूल जाता है। और खुशी के दिनों में जब हालात अच्छे हों, कारोबार अच्छा चल रहा हो, तो उस वक्त में कहीं ये मेरी नाफरमानी तो नहीं करता और कहीं इसके अंदर जो है घमंड, किब्र
अनानियत तो नहीं आती, और कभी अगर हालात ख़राब हों तो ये मायूस तो नहीं होता। उलमा ने लिखा कि मायूसी कबीरा गुनाह है अल्लाह की ज़ात से। तो ये इंसान के साथ हालात लगे रहते हैं कब तक? मौत तक। इस वजह से अगर कभी इंसान जो है खुदा ना खास्ता दुनिया के अंदर हालात में घिर जाए तो खबरदार जुबान से कभी अल्लाह की नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। जिन पर हालात आए वो अपने गुनाहों को याद करें, दूसरे नहीं। खुदा ना खास्ता कहीं किसी का नुकसान हो गया, किसी के दुकान का नुकसान हो गया, किसी के मकान का नुकसान हो गया, तो जिसका नुकसान हुआ है वो अपने गुनाहों को याद करेगा, दूसरे उसके गुनाहों को याद नहीं दिलाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि बड़ी जुबान इसकी चलती थी, इसका घर तबाह हो गया, बहुत मस्ती थी, इसका दुकान गारत हो गया, ये अल्लाह का अजाब था। दूसरे कह रहे हैं अल्लाह का अजाब क्या इतनी छोटी चीज है? जब अल्लाह का अजाब आता है तो सब के सब पिस जाते हैं, कोई बचता नहीं है। ये सब आजमाइशें हैं, इसे अल्लाह का अजाब ना कहो। जिन पर हालात टूटे हैं वो जानते हैं कि उनके साथ जो है क्या बीत रही है। कमेंट्स, कोई राय कायम करना, पास करना खड़े होकर के ये इंसान के लिए बहुत ही आसान होता है। इस वक्त उम्मत जो है कहीं इज्तिमाई आजमाइशों में है तो कहीं इनफरादी आजमाइश में है। बहरहाल ये वो वक्त है जिस वक्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही तफसील के साथ अहादीस में इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़ियामत में इंसानों पर क्या क्या हालात आएंगे। हत्ता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी बहुत मुख्तसर कलाम करने की। अल्लाह के नबी के जितने खुतबे हैं वो 10 से 12 मिनट या 8 से 10 मिनट के ड्यूरेशन पर थे, बहुत कम, शॉर्ट एंड स्वीट। लंबे खुतबे अल्लाह के नबी के बहुत कम हैं। लेकिन एक मौके पर सरकार मदीना ताजदार बतहा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद फौरन मिंबर पर खड़े हुए और कुर्ब क़ियामत की हालात को बयान करना शुरू किया और आने वाले फितनों को उम्मत के सामने बयान करना शुरू किया, हालात से आगाह करना शुरू किया और बयान करते रहे यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया और फौरन मिंबर से नीचे उतरे और ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और फिर मिंबर पर चढ़े और फिर हालात बयान करते रहे। असर की नमाज का वक्त हो गया, फिर उतरे, असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े और आने वाले फितनों के बारे में, आने वाली उम्मत पर आजमाइशों के बारे में बोलते रहे यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो गया। फिर मिंबर से उतरे, मगरिब की नमाज पढ़ाई, फिर बयान दिया, इशा का वक्त हो गया। अब यहाँ पर उलमा की बाज़ रिवायतों में आता है कि ये सिलसिला इशा तक चलता रहा और बाज़ दीगर मौक़ों पर आता है कि इशा के बाद बयान करना शुरू किया तो फजर की अजान हो गई। अल्लाह ताला इस उम्मत को आजमाएंगे, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। बदल जाती है नदामत के चरागों से, बदल जाती है तकदीरें। अंधेरी रात में निकले आंसू खुदा से बात करते हैं। रातों में जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू खुदा से बात करते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह की रहमत को वो झंझोड़ते हैं। इस वक्त जो हजरात उम्मत और मुसलमानों को इज्तिमाई परेशानियों में डालकर परेशान करना चाहते हैं, और आज आप जानते हैं कि मुसलमानों के घरों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा है, मुसलमानों की अमलाक को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और एक जो कानून की रक्षा करने वाला ट्रेन के अंदर जो है मुसलमानों को तलाश करके मारता है और लोग कहते हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जाहिर बात है एक इंसान जो है
जिसके अंदर हैवानियत इतनी गालिब थी, उसको मुसलमानों को डब्बों में तलाश करना आता है और यह कहना आता है कि तुम्हारे आका तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और यह भी कहना आता है कि तुम्हें हिंदुस्तान में अगर जीना है, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, और ख़ास शनाख्त वाले मुसलमानों को मारता है और कहते हैं कि उसका दिमाग ठीक नहीं था। ये कहने वालों का दिमाग ठीक नहीं है। मालूम ये होता है कि इस वक़्त में पूरी सोची समझी साजिश इस वक़्त उम्मत के साथ रचाई जा रही है, लेकिन ये वो हालात हैं जो मुसलमानों को अल्लाह की तरफ और खींच के लाते हैं। और एक बात याद रख ले, ये हालात मुसलमानों पर कोई नए नहीं हैं। मुसलमानों को तो दूर की बात, इस दीन को, इस अल्लाह की अमानत को जो आसमानों से लेकर के आए हजरात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, उनकी पूरी जिंदगी हालात से भरी हुई है, फक्र फाके से भरी हुई है, दुश्मनों से घिरी हुई है, साजिशों से भरी हुई है। उनकी भी जान लेने की कोशिश की गई, उन्हें भी खामोश करने की कोशिश की गई, उन्हें भी घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई, और उन्हें भी तने तन्हा रहने पर मजबूर कर दिया गया। हत्ता कि उनके साथ जो जमातें थी हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि इस दुनिया के अंदर, इस रुए ज़मीन के अंदर अंबिया के बाद अगर सबसे सच्चे और साफ अगर किसी के दिल है तो वह हजरात सहाबा के हैं। अल्लाह ने इंसानियत पर नज़र डाली और इंसानियत के इंसानों के अंदर जिनके दिल सबसे ज़्यादा पाक और साफ और शफाफ थे, और जिनके अंदर अल्लाह ने उलूम ठोस ठोस के रखे थे, और जिनके अंदर जो है तवाज़ु, इनकिसारी, आजिज़ी, अमानतदारी, वफादारी, दुनिया भर की सिफ़ात मौजूद थी, ऐसी जमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बनने के लिए चुना। लेकिन ये जमात भी आजमाइशों से कोई खाली नहीं है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे हालात आ सकते हैं, जब हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम इन पर हालात आ सकते हैं, तो मैं और तुम्हारी क्या मिसाल है। तारीख उठा करके पढ़िए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल हैं मुसलमानों के। एक रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मिट्टी से मुझे बनाया गया और जब वो मिट्टी कुछ बच गई, उस मिट्टी से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया, और फिर कुछ मिट्टी बच गई तो उस मिट्टी से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया। और आज दुनिया जानती है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, जिस मिट्टी से पैदा किए गए उसी मिट्टी में तुम जो है लौटाए जाओगे, सुलाए जाओगे, और उसी मिट्टी से तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। और दुनिया जानती है कि जिस बची हुई मिट्टी से दो हज़रात पैदा हुए थे वो उसी मिट्टी में है। अब देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त में हिजरत कर कर जा रहे हैं, इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। कुरान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया कि गार में छुपे हुए हैं और दुश्मन एकदम सर पर आ गया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्यों रोते हो? तो फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे आपकी जान की परवाह है। तो उस वक़्त में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तहज़न, मत डरना, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह मेरे और आपके तुम्हारे साथ है। और एक मौके पर इरशाद फरमाया, मैंने सबका एहसान दुनिया में चुका दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि इनका एहसान मैं चुका ना सका, इनके एहसान का बदला तो अल्लाह इनको कल क़यामत के दिन देगा। और एक मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबा से फरमाया कि चंदा इकट्ठा, माल जमा किया जाए। उस वक़्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत थोड़ा बेहतर थी। कहते हैं ना कि टाइम अच्छा चल रहा था, कारोबार अच्छा चल रहा था, तिजारत अच्छी चल रही थी। हमेशा
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खर्च करने में आगे रहते थे। और उस वक़्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइम दुनियावी एतबार से, यानी मैं आम ज़ुबानों में बोल रहा हूँ, थोड़ा ख़राब चल रहा था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक़्त में सोचा और साथियों से कहा कि आज मैं अबू बकर से आगे जाऊँगा नेकी के रास्ते में। जितना माल था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, आधा घर में रख करके आधा उठा करके लाए। बहुत कसीर मकदार में माल था और बड़े खुश हो रहे थे। और ये आए फ़कीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हज़रत उमर आए, अल्लाह के नबी ने सवाल किया, उमर क्या लाए हो? लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ घर में क्या छोड़ करके आए हो? फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया। उलमा ने यहाँ तक लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर की दीवारों पर हाथ फेरा कि कहीं कोई सुई तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पर्दों में सुई रहती है, पिन रहती है। उस दौर में मिट्टी के घर होते थे और पत्तों की छत होती थी, उसमें सुई रखते थे। हत्ता कि वहाँ पर हाथ तक फेरा कि सुई तो नहीं है, वो इसमें जमा कर दिया जाए। और जो कुर्ता ज़ेबे तन पहने हुए थे, उस कुर्ते को निकाला और टाट का कुर्ता पहना और आ गए। और जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने माल ला करके जमा किया, इधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई तो जिब्राईल टाट के लिबास में है। पूछा, जिब्राईल ये कौन सा लिबास इख्तियार किए हुए हो? हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, आज अल्लाह ने आसमानों पर यह आवाज़ लगाई कि मेरे एक बंदे ने दुनिया में अपना कुर्ता उतार करके टाट का पहना है, तो सारे फरिश्ते हज़रत अबू बकर सब के सब जो है टाट का कुर्ता पहनेंगे। तो हमने टाट का कुर्ता हज़रत अबू बकर की मुशाबहत में पहना। ये वो सहाबी है। अर्ज करना मैं ये चाह रहा हूं, इतना बड़ा मकाम आपने पाया, लेकिन दुनिया के हालात ने इनको भी सताया, इनको भी परेशान किया। दोस्तों, अल इब्रतु बिल खवातिम, असल एतबार तो खातिमे का है। अगर मौत पर ईमान पर अगर मौत आ जाए तो फिर इंसान कामयाब है। दुनिया की परेशानियां, दुनिया की मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं। जैसा कि एक बादशाह ने एक वजीर से कहा कि कोई एक ऐसा जुमला लिख करके दे दो जो मेरी पूरी जिंदगी में काम आए। वो वजीर सोचता रहा। एक जुमला उसने लिख करके बादशाह को दिया कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। कारोबार खूब तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया हालात मुवाफिक है, रिश्तेदार मुवाफिक है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। घर और मकान में आग लग गई, दुकानों में आग लग गई, बहुत ही सब कुछ लुट गया और तबाह बर्बाद हो गया, ये दिन भी गुजर जाएंगे। यहां किसको बाकी रहना है? लेकिन असल परेशानी तो आखिरत की परेशानी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इतना मकाम और इतना मर्तबा पाने के बावजूद एक मर्तबा एक परिंदा दरख्त पर बैठा हुआ था। उस परिंदे को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं और कहते हैं कि या तैर, ऐ परिंदे, तू कितना अच्छा है, तू खाता है, पीता है, तू चहचहाता है और मर करके मिट्टी हो जाता है। काश कि अबू बकर एक परिंदा होता और अल्लाह के सामने खड़े होना ना पड़ता। एक मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, काश अबू बकर घास होता जिससे जानवर चर जाते और अल्लाह के सामने खड़े होना ना पड़ता। एक मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, काश अबू बकर किसी दरख्त का पत्ता होता, कोई जानवर चबा जाता, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना ना पड़ता। ये वो सहाबा हैं। एक मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सरकार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। और फिर फरमाया, हर नबी के उम्मतियों में एक मुल्हम मिन अल्लाह होता है, अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, और मेरी उम्मत में उमर वो है जिसे अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनकी मंशा के मुताबिक, जिनकी चाहत के मुताबिक अल्लाह ने कई आयतें कुरान में उतारी हैं। इधर हज़रत उमर ने जो राय दी, अल्लाह ने आसमानों से वही उतारी है। और एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर
अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम दिया है कि जिस गली से तुम जाते हो शैतान उस गली से हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। और उमर, तुम्हारा महल जन्नत में मेरे महल के बिल्कुल सामने है। बहुत सारी रिवायात है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ क्या हालात नहीं आए, परेशानियां नहीं आई। मिंबर में नमाज की हालत में आपको शहीद कर दिया गया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते भी थे, काश के उमर की माँ उमर को जनी ही ना होती। और फरमाते, हलाक हो जाएगा उमर और हलाक हो जाएगी उसकी माँ अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर से किसी चीज़ के बारे में सवाल कर ले। रोते थे, तड़पते थे। आखिरी वक्त में है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया इंतकाल से पहले कि मेरे चेहरे को मिट्टी पर डाल दो, और दाढ़ी मिट्टी पर रगड़ने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, उमर आज तेरे दरबार में इस हाल में आ रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय तेरी रज़ा के। तेरी रज़ा अगर मिल जाएगी तो मैं समझूंगा मुझे पूरी कायनात मिल गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते जिनसे हया करते हैं हज़रत उस्मान से। और एक मौके पर इरशाद फरमाया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि बैयत का मौका था और हज़रत उस्मान गायब थे, तो हज़रात सहाबा से फरमाया, मेरे इस हाथ को उस्मान का हाथ मानना, ये उस्मान का हाथ है। दुनिया भर की फजीलतें गिनवाई, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी जो है हमेशा ये कहते थे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस तरीक़े से खड़ा होना है, किस तरीक़े से पेश होना है। अगर कल क़यामत के दिन उस्मान से अल्लाह सवाल करे, उस्मान तुम्हारा हिसाब लिया जाए या और तुम्हारे बारे में जन्नत या जहन्नम का फैसला किया जाए या तुम्हें मिट्टी का बना दिया जाए, तो मैं अल्लाह से कहूँगा, ए अल्लाह मुझे मिट्टी का बना देना, मुझे हिसाब किताब से डर लगता है। ये सहाबा हैं। हमारे अंदर डर खौफ किसके अंदर जो है मरने के बारे में गुमानात हैं, और लोग मरने की बात भी करते हैं तो कहते हैं ना छुट्टी बोल देना और कोई परेशानी नहीं, यानी कोई मौत की याद नहीं, अल्लाह की याद नहीं, बस दुनिया दुनिया बके जा रहे हैं और दुनिया की तरफ मरे जा रहे हैं। कितने सहाबा ऐसे हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु सय्यदुल क़ुर्रा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू दरदा को देखा और कहा कि अबू दरदा, ज़रा अपनी हालत पर रहम खाओ। इतनी सादगी के साथ अगर ज़िंदगी गुजारोगे और इतने डर और खौफ के साथ जियोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू दरदा, सलमान ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ज़रा अपने जिस्म के बारे में, अपने आप के बारे में भी फिक्र करना चाहिए और उसका भी हक़ अदा करना चाहिए। ऐसे अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का अमीन अबू दरदा है। लेकिन अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फिर फरमाते हैं एक मौके पर कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे एक सजदे को कबूल कर ले, पूरी दुनिया लुट जाए और मैं इसी वक्त में मर जाऊं, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बशर्ते कि अल्लाह मेरे एक सजदे को कबूल कर ले। और एक मौके पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया में जीने का क्या मज़ा, मैं तो सिर्फ 3 लज्जतों को सामने रख कर के दुनिया में जी रहा हूँ, 3 ख्वाहिशों को। एक, सख्त गर्मी में रोज़े की हालत में दोपहर को जो प्यास लगती है वो मज़े की वजह से जी रहा हूँ। फिर फरमाया, गहरी रात में, सर्दियों की रात में लंबे सजदे करने में जो मज़ा है, उन लज्जतों की ख्वाहिश की बुनियाद पर मैं जी रहा हूँ। ये हज़रत अबू दरदा के ये हालात हैं, हज़रात सहाबा के हालात सुना रहा हूँ। लेकिन इनके ऊपर भी हालात आए, इनके ऊपर भी परेशानियाँ आई हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका जो कबीला था ना, इस्लाम से पहले लूट मार इनकी आदत थी, ये अरबों में लूट लेते थे। अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, दुनिया में बहुत कम सच्चे तुम्हारे जैसे मौजूद हैं, इतना बड़ा मकाम पाने वाले। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, काश कि मैं एक बकरी का बच्चा होता या कोई जानवर होता
जिसे जुबाह कर दिया जाता और भून करके खा करके दुनिया में ख़त्म कर दिया जाता, और अल्लाह के सामने खड़े होने का जो है डर ना होता और खौफ ना होता। और एक मौके पर कितने सहाबा के बारे में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है, अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दुनिया हालात परेशानियों से घिरी हुई है। ऐसी चीज़ें खुशी की भी आती रहेंगी और गम की भी आती रहेंगी, लेकिन कामयाब इंसान तो वो है जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कर ले। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे और अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, इस बात का एहसास इंसान के अंदर जो है पैदा हो जाए। दुनिया वाले जो साजिशें कर रहे हैं मुसलमानों के साथ कमज़ोर करने के लिए या इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए, इनको इनकी साजिशें करने दीजिए। अल्लाह ताला एक तदबीर ऐसी करेगा, इनके सारे मकर इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। नजरान के इलाके में एक बादशाह था। वो बादशाह हमेशा कोई भी काम करता तो एक नजूमी से, एक जादूगर से पूछ करके करता था। बहुत बड़ा जादूगर था। वो शयातीन को रखते थे और शयातीन को आसमानों पर भेजते थे। उस वक़्त में आसमानों के दरवाजे खिड़कियाँ खुली रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, जिस वक़्त आप पैदा हुए आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए, आसमानों की खिड़कियाँ बंद कर दी गई। और उस वक्त से जिस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, आज भी कोई शैतान आसमान की बातें सुनने जाता है तो अल्लाह ताला जहन्नम के अंगारे उसे फेंक करके मारता है, जिसे दुनिया टूटता सितारा कहती है। वो जहन्नम का अंगारा होता है। तो शयातीन को भेजते थे, वहाँ से आसमानों की बातें सुनकर के शयातीन आते थे, फरिश्तों के दरमियान में जो होती थी, आकर के वो नजूमियों को, वो जादूगरों को बताते थे, वो बादशाहों को बताते थे। अब ये जब बूढ़ा होने लगा तो बादशाह से कहा कि मुझे एक लड़का चाहिए, बहुत ज़हीन हो, समझदार हो, जिसे मैं अपना हुनर सिखा सकूं, जिसे मैं अपना इल्म दे सकूं, जिसे मैं अपना नाइब और अपना जानशीन बना सकूं। बादशाह ने एक लड़के का इंतखाब किया जो बहुत ही ज़हीन था। तो कहा कि तुम्हें जंगल में फला नजूमी के पास रोज़ाना जाना है और उसके पास वो जो सिखाए वो सीख करके आना है। ये लड़का जाता था, आता था, जाता था, लेकिन रास्ते में जंगल में ही एक और आबिद और एक राहिब का घर पड़ता था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले सच्चे पक्के मुसलमान थे और बड़े अल्लाह वाले थे। इनके ऊपर निगाह पड़ी। अब ये बच्चा उनके पास भी आने जाने लगा। वो खुदा की वहदानियत को उस बच्चे के अंदर ठूंसना शुरू किया और कहा कि हमारा अल्लाह एक है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते हैं। फुला 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 चीज़ें डालते गए। अब ये बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा, क्या वो राहिब का दीन सच्चा है या वो जादूगर का दीन सच्चा है। तो इसी सोच में एक मर्तबा वो शहर में आ रहा था। देखा कि शहर में एक शेर आ गया। उस दौर का शेर, जंगली शेर, जू का शेर नहीं जो दिन Din में सिर्फ 5 दहाड़े मारता है फिर पूरा दिन सोते रहता है। जंगल का बहुत ताकतवर शेर था। लोगों में एक बहुत अजीब माहौल था, लोग इधर से उधर भाग रहे थे। अब ये बच्चा क्या किया, एक पत्थर उठाया और कहा कि अगर उस राहिब का दीन सच्चा है तो इस पत्थर से ये शेर मर जाए, यानी अल्लाह का अगर दीन। उसने मारा, वो शेर वहीं तड़प तड़प करके मर गया। शेर क्या एक पत्थर से मरता है, वो भी एक छोटा सा नौजवान लड़का अगर मारे। ये तो अल्लाह की तरफ से थी। जब लोगों ने देखा तो सब इसके करीब हो गए। एक अंधा आया, कहने लगा मालूम होता है तुम खुदा के करीबी बंदे हो, मेरी आंखें ठीक कर दो। तो बच्चा कहने लगा मैं ठीक नहीं करता हूं, अल्लाह ठीक करने वाला है। अगर तुम उस पर ईमान लेकर के आते हो तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। दुआएं की, उसकी आंखें ठीक हो गई। अब बीमार आते गए, कोई अंधा, कोई फुला, कोई फुला, कोई फुला। जब बादशाह को पता चला, बादशाह बड़ा परेशान हुआ। गौर से सुनिए इस वाक़ई। अब बादशाह ने उस नौजवान से बुला करके कहा हमने तुमको क्या सीखने के लिए भेजा था, तुम ये क्या सीख करके आए हो। नौजवान ने कहा मैं तुम्हें भी उस अल्लाह की तरफ दावत देता हूं। तुम अंधेरों में पड़े हुए हो, तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो अब देखिए जितने लोग उस बच्चे पर ईमान लेकर के आए थे उसने सबको फांसी दे दी। उसके बाद अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र किया है
वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। पूरी सूरत उठा करके पढ़ी है, इसी का वाक़या तो अल्लाह ने जिक्र किया है इसके अंदर। अब देखिए, बादशाह ने फौजियों से कहा कि इसको ले जाकर के पहाड़ के नीचे से गिरा दिया जाए। अब वो लेकर के गए, पहाड़ के ऊपर से ढकेलना ही चाह रहे थे, पहाड़ में जलजला आया, सब नीचे गिर गए, ये बच करके आ गया। अब दूसरी मर्तबा बादशाह ने फौजियों के साथ समंदर में डुबोने के लिए भेजा। जिस कश्ती में इस बच्चे को डुबोने लेकर के गए थे, एक ऐसी लहर उठी कि सब के सब डूब गए, बच्चा सही सलामत समंदर के किनारे पर वापस आ गया। बादशाह ने लाख कोशिश की, नाकाम रहा। मैं वाकये को समेट रहा हूं, वक्त हो रहा है। अब लड़के ने कहा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मेरे बताए हुए तरीके पर मारोगे तभी मुझे मौत आएगी, वरना मौत नहीं आएगी। कहा क्या करना है? कहा पहाड़ पर पूरे शहर वालों को जमा किया जाए। पूरे शहर वालों को आसपास में जमा कर दिया गया और कहा एक तीर उठाओ और कहो बिस्मिल्लाहि रब्बि हादल गुलाम, मैं अल्लाह के नाम से तीर चलाता हूं जो इस गुलाम का, जो इस लड़के का रब है। ये कह करके मारो और इस जगह पर मारोगे तभी मैं मरूंगा, वरना मैं नहीं मरूंगा। अब बादशाह ने दूसरी नॉर्मल तीरें भी चलवाई, लेकिन वो तीरें चलती ही नहीं है, उसे कुछ असर होता ही नहीं है। अब बादशाह मरता क्या ना करता, जो तदबीर उसने बताई थी उसी तदबीर को बादशाह ने इख्तियार किया, लेकिन अल्लाह का जो निज़ाम आसपास में सज रहा था वो उस निज़ाम को समझने से बादशाह कासिर था। अब देखिए, पूरे लोग खड़े हुए, बादशाह ने वो कह करके तीर मारी, उसने कलमा पढ़ा, जो भी उस वक़्त का कलमा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जैसे ही वो मरा, पूरे लोग कहने लगे आमन्ना बिरब्बि हादल गुलाम, हम इस गुलाम के रब पर ईमान लेकर आते हैं। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया कि एक को मारो तो ये तो पूरा काया ही पलट गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं उन लोगों से जो मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, एक वक्त में एक मुसलमान को खत्म करने की साजिश की गई तो अल्लाह ने सबके सबको हिदायत दे दी, तुम्हारी साजिशें चाहे 100 साल की हो, चाहे 90 साल की हो, चाहे 110 साल की हो, अल्लाह की एक तदबीर तुम्हारी सैकड़ों सालों की तदबीर तो मकर पर भारी पड़ जाएगी। खुशफहमी में ना रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी कुदरतों का मालिक है और बड़ी वसातों का मालिक है। फिर बादशाह ने क्या किया, आग दहकाई गई और सारे लोगों को उसमें झोंक दिया जितने लोग इस्लाम लेकर के आए थे, और सब लोग खुशी से उस आग में कूद पड़े और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हालात, परेशानियां आती हैं, परेशानी। अल्लाह ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कुरान के अंदर, मैं तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर आजमाऊंगा, ताकीद के साथ। कभी खौफ के ज़रिए से, कभी भूख के ज़रिए से, कभी औलाद मर जाएगी, कभी अनाज नहीं होगा, कभी घर के अंदर हालात आ जाएंगे, कभी दुकानें लुट जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, आग लग जाएगी, आसमानी बलाएं आ जाएंगी, आसमानी मुसीबतें आ जाएंगी। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से मुसीबतों का आना, हालात का आना, ये ज़हमत नहीं, ये रहमत है। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत दो सब्र करने वालों को। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह, जैसे ही मुसीबत आती है वो कहते हैं कि हमको तो अल्लाह की तरफ लौट करके जाना है और हम तो अल्लाह ही के लिए हैं। उलमा ने फरमाया यहाँ पर ताक़ीब है, यानी मुसीबत के फ़ौरन बाद आदमी सब्र करे। ऐसा नहीं कि 2 महीने तक शिकवा शिकायत करते रहे, 1 महीने तक शिकवा शिकायत करते रहे और बाद में ठीक है हम सब्र करेंगे। अरे बाद में सब्र करने का क्या मतलब है? इसी वक्त में सब्र करना है जिस वक्त में हालात आए हैं। अल्लाह ताला जो है पहले से बेहतर इंशाअल्लाह नेमल बदल उसको अता फरमाएगा। तो जिन हज़रात परेशान हुए हैं, अल्लाह ताला जो है उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और ये बज़ाहिर जो है एक हादसा लगता है कि चंद दुकानों का था, लेकिन इसके ज़रिए से कईयों की ज़िंदगी वाबस्ता थी। किसी के बच्चे, माँ बाप, बहनें और पूरे घर चल रहे थे। और कई लोगों की अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं। अल्लाह ताला इंसानों को दुनिया के अंदर आजमाते रहते हैं। बस नमाज पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठा करके ये कहें कि ए अल्लाह,
जान भी तेरी, माल भी तेरा। जान ले ले वो तेरी है, माल ले ले वो तेरा है, लेकिन मेरे मौला हम कमज़ोरों पर रहम करना। अगर तू हमारा साथ नहीं देगा और अगर तू इस वक़्त में जो है हमें नेमल बदल अता नहीं फरमाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ना उम्मीदी ना उम्मीद हरगिज़ ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कोई वजूद नहीं था, वजूद बख्शा। आज तक की ज़िंदगी अल्लाह ने चलाई तो आखिर भी अल्लाह ताला ही ज़िंदगी चलाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ के हालात तो ऐसे हैं, लेकिन नूह के अंदर, हरियाणा के अंदर जो तबाही, जो बर्बादी हुई और घरों पर जो है बुलडोज़र चला दिया गया, ज़रा उन लोगों के बारे में सोचें। उनके दुकान भी चले गए, उनके मकान भी चले गए और लोग जो है रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने पर जो है मजबूर हो गए। अल्लाह ताला जो है उन लोगों को भी जो है बेहतरीन बदला अता फरमाए। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द पहुँचे हुए हैं। जो मस्जिदें उस वक़्त में नुकसान पहुँचाया गया था उन मस्जिदों की मरम्मत की जा रही है और लोगों के लिए टारपल वगैरह का भी इंतज़ाम जो है किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप हजरात ने गुज़िश्ता जुमे जो ताउन किया तकरीबन 1,63,000 और उसके अलावा भी लोगों ने इस हफ्ते में ताउन किया है। बहुत बड़ा ताउन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आप हजरात के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। लेकिन जो है इस जुमा भी आप हजरात के सामने जो है अपील की जाएगी, इंशाअल्लाह गुजारिश की जाएगी। एक ऐलान ये है